नारद जी ने कहा कि माँ आप भगवान कृष्ण का ही भजन करो, सारे दुख वही मिटाने वाले हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, वो आज भी वृंदावन में विराजमान हैं। भक्ति मैया ने पूछा, हे नारद जी एक बात बताइए, जब आपको पता था कि कलयुग आते आते लोगों की बुद्धि इतनी दूषित हो जाएगी, लोग भक्ति ज्ञान वैराग्य से कोई मतलब नहीं रखेंगे, खाने पीने में सोने में ही अपना जीवन बर्बाद कर देंगे, तो महाराज राजा परीक्षित जैसे महान चक्रवर्ती सम्राट, उन्होंने इस कलयुग को दंड क्यों नहीं दिया, इसको आने ही क्यों दिया? क्योंकि परीक्षित तो भगवान के भक्त थे, वो चाहते तो कलयुग को आने ही नहीं देते। नारद जी ने कहा, मां ऐसा नहीं है, हर किसी का एक समय होता है, सतयुग की एक आयु है, त्रेता की एक आयु है, द्वापर की एक आयु है, कलयुग का भी अपना समय है, उसने तो आना ही था। हाँ चाहते तो परीक्षित उस कलयुग को रोक सकते थे, लेकिन उस कलयुग में ना एक गुण बड़ा अच्छा था महाराज, इसलिए उसी गुण पर राजा परीक्षित रीझ गए कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलोकी शव कीर्तना। नारद जी कहते हैं, हे मां, जो फल बड़े बड़े तपस्वी यति मुनि सन्यासी गिरे कंधराओं में सूखे पत्ते खा करके जन्म जन्मांतरों से तप करते हुए आ रहे हैं, फिर भी उनको भगवान मिलेंगे कि नहीं कोई पक्का नहीं महाराज। तो वही फल कलयुग में लोग भगवान का संकीर्तन, भगवान की कथा सुनते रहें और जीवन में सत्संग को उतारते रहे, अपने जीवन को पवित्र बनाते रहें, तो महाराज उन जीवों को भगवान मिल जाते हैं। ऐसा गुण देख करके ही परीक्षित ने उस कलयुग को नहीं मारा महाराज। अब तो आनंदित हो गए, कहा कि हे देवी चिंता मत करो, आपके ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को मैं दूर कर दूंगा। क्योंकि ज्ञान और वैराग्य कैसे आएगा? वेद शास्त्रों का अध्ययन करने से, सुनाने से। इसलिए मैं तुम्हारे बच्चों को खूब वेदों का पाठ सुनाऊंगा। नारद जी ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए महाराज वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, गीता के श्लोकों को गाने लगे, उपनिषदों का पाठ करने लगे। थोड़ी देर तो इनकी निद्रा खुलती है, लेकिन फिर सो जाते हैं महाराज। ये कलयुग की महिमा बताई जा रही महाराज। कलयुग में न कोई रामायण पढ़ता है, न कोई गीता के श्लोक पढ़ता है महाराज, न कोई भागवत सुनता है। यदि भागवत सुन भी ली तो घर में जाकर के व्यक्ति फिर अपने जीवन में आ जाता है। अरे भागवत को जीवन में थोड़ा तो उतारा जाए, थोड़ा घर में रामायण का पाठ कर ले, थोड़ा उसका अर्थ को समझ ले महाराज, जीने की कला हमको आ जाएगी। थोड़ा गीता के श्लोकों का अध्ययन अब हम पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। केवल ज्ञान भी व्यक्ति का भागवत तक सीमित रह गया है कलयुग में, वैराग्य भी यहीं तक है। घर जाते ही घर क्या यहीं से लोगों को हो जाएगी, हे भगवान दूध में आज देर हो गई, यहीं से वैराग्य धरा का धरा रह गया, व्यास जी ने आज देर कर दी। तो कलयुग में ऐसी स्थिति है महाराज, ज्ञान वैराग्य थोड़ी देर तो जागते हैं लेकिन फिर सो जाते हैं महाराज। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। नारद जी थक गए महाराज वेद पाठों को सुनाते सुनाते, लेकिन नारद जी के मन में है कि इनका कल्याण करें। जो दूसरे के परोपकार के लिए जीवन जीता है, जो दूसरे का भला सोचता है, भगवान उसकी मदद करते हैं किसी न किसी रूप में महाराज। इतने में ही आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेवा भून महर्षि खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्ते तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी आप बिल्कुल खेद ना करें, आपका उद्यम सफल होगा, आप सत्कर्म करो। अब महाराज नारद जी ने अभी तक इतने वेद पाठ सुना दिए, इतना बड़ा सत्कर्म कर दिया, अब आकाशवाणी हो रही है फिर यही कह रही है कि सत्कर्म करो। अरे अभी तक जो कर रहा था ये सत्कर्म नहीं था क्या? ये भी तो सत्कर्म ही था। फिर कौन से सत्कर्म की बात कही जा रही है आकाशवाणी के द्वारा? समझ नहीं आया। नारद जी उसी सत्कर्म को पूछने के लिए जाने लगे महाराज। लेकिन इतने बड़े महान भगवान के पुत्र नारद जी ऐसे दिव्य ज्ञान
से भरे हुए ऐसे नारद जी को भला कौन उत्तर दे सकता है। नारद जी पूछने लगे ऋषि मुनियों से, अरे भैया सत्कर्म क्या है बता दो। अब भैया कौन उनके सामने टिक पाएगा। मुखी भूतः तथा नेतो कियंतः तु पलायितः। महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि विमलात्मा भी वहां से पलायन कर गए, दूसरी तरफ को चले गए। अरे नारद जी हमसे ना पूछ दें। कुछ लोगों ने कहा महाराज आजकल हमारा मौन है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो नारद जी ढूंढते ढूंढते कि वो सत्कर्म क्या है, उसी प्रश्न को मन में लिए लिए कहां पहुंच गए, बद्रिकाश्रम में पहुंच गए। और हमारी कथा कहां से प्रारंभ हुई थी, बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ से कथा प्रारंभ हुई थी। बद्रीनाथ में सनकादि 4 ऋषियों को नारद जी खिन्न मना दिखाई दिए। तब नारद जी ने ये सारी कथाएं बताई, महाराज मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि ज्ञान वैराग्य और भक्ति के दुख से मेरा मन दुखी हो गया। महाराज कलयुग की स्थिति देख करके मेरा मन दुखी हो गया है। उन ज्ञान और वैराग्य के लिए क्या करूं जिससे उनका बुढ़ापा दूर हो जाए। सनकादि ऋषि गदगद हो गए महाराज आज बद्रीनाथ में। मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। इसलिए आज सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी वास्तव में तो ना इस संसार में जो सबसे बड़ा सत्कर्म है वो है सत्संग, वो है भागवत। और जो ये ज्ञान वैराग्य है ना, इनका बुढ़ापा तभी दूर हो सकता है जब आप नारद जी इनको भागवत का रहस्य बताओगे, जब इनको भागवत का वो पान कराओगे। नारद जी को लगा हे भगवान इतने समय से मैं भटकता भटकता यहाँ आया और आकर के मैंने सोचा है भैया लोग कुछ बता देंगे, बड़े बड़े ऋषि हैं, ये भी बता रहे हैं तो वही बता रहे हैं। अरे भैया अभी तक जो मैंने पढ़ाया, इनको जो सुनाया वो वेद और उपनिषद गीता का तो पाठ सुनाया, और भागवत क्या है महाराज, उन्हीं वेदों का उन्हीं उपनिषदों का निचोड़ तो भागवत है। अरे भैया हमने जब यदि मूल चीज ही किसी को प्रदान कर दी तो उसके तने से हमको क्या मतलब। आप कहते हैं कि भागवत इनको सुनाओ, अरे भागवत जिससे निकली हमने वो सुना दिया तब इनका कल्याण नहीं हुआ, तो भला इन भागवत से इनका क्या भला होगा। नारद जी के मन में संशय हो गया महाराज। आज सनकादि ऋषियों ने समझाया कि हे नारद जी ऐसा नहीं है, संसार में ना हर चीज का अपना महत्व है। जहां सुई काम आती है वहां सुई आती है महाराज, जहां सब्बल काम आता है वहां सब्बल काम करता है। बड़े सुंदर उदाहरण दिए, कहा कि जैसे कोई व्यक्ति कहे भैया ये आम कितना रसीला है, कितना मीठा है महाराज, और ये आम में जब इतना रस है तो ये आम जिस पेड़ से आया है उस पेड़ में कितना रस नहीं होगा महाराज। अरे उसी पेड़ से तो आया है। ये छोटे से फल में जब इतना रस है तो एक काम करता हूं इसको फेंको और बढ़िया पेड़ चबाएं। कोई इस फल को त्याग करके उस आम के पेड़ को चबाने लगे, क्या उसको आम के रस मिलेगा क्या? उसको नहीं मिल सकता। कोई कहे भैया पूरी तलते तलते घी खत्म हो गया महाराज, एक काम करते हैं, अब घी तो है नहीं पास में, एक काम करो दूध से ही तो घी बनता है, कढ़ाई में घी के बजाय दूध डाल दो। क्या उस दूध में कभी पूरी सिक सकती है? नहीं सिक सकती। ऐसे ही आज सनकादियों ने कहा नारद जी भले ही भागवत से, ये भागवत जो है ना ये वेदों का ही सार है, लेकिन वास्तव में फल फल होता है, वृक्ष वृक्ष होता है, उन सभी वेदों का निचोड़ भागवत है। इसलिए हे नारद जी आप इन दोनों ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए आप इनको भागवत सुनाओ। अब जाकर के नारद जी को विश्वास हो गया कि कोई कितना भी पोथी क्यों ना पढ़ ले, कितना ज्ञान क्यों ना अर्जन कर ले, इन किताबी ज्ञान को कितना क्यों ना पढ़ ले कोई, लेकिन जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, जब तक सत्संग का आश्रय नहीं मिलेगा, तब तक ये संसार की पढ़ाई लिखाई काम आने वाली नहीं है। हम स्वयं पढ़ करके कितने बड़े भक्त क्यों ना बन जाए महाराज, वास्तव में वो भक्ति हमारी थोथी ही रहेगी महाराज। इसलिए तो संत कहते हैं सत्संग की छांव में जो आता है उसका हमेशा कल्याण होता है।
सत्संग वाली नगरी चल रे मना। इसलिए सत्संग के नगरी में भक्त कहता है कि इसी नगरी में आओ, यहीं आकर के तुम्हारा कल्याण होगा। और आज नारद जी को भी सत्संग की महिमा पता चली कि महाराज बिना सत्संग के व्यक्ति कितना पढ़ लिख ले, कितना बड़ा अपने को भक्त मान ले, बिना गुरु का आश्रय लिए, बिना भगवत कृपा से व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता है। पी हरि नाम का चल रे मना, 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 चल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। ओ इस नगरी में प्रेम की गंगा, इस नगरी में प्रेम की गंगा। जो भी नहाए वो हो जाए चंगा, जो भी नहाए वो हो जाए चंगा। हो मल मल के हो निर्मल रे मना, मल मल के हो निर्मल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग के हैं अजब नजारे, सत्संग के हैं अजब नजारे। बाहर से कर दे उजियारे, बाहर से कर दे उजियारे। ओ भीतर से भी तू कर ले मना, भीतर से कर ले तो मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। ओ पी हरि नाम का जप रे मना, पी हरि नाम का जप रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। तेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार। ना संविधाय हि तदोदयते विवेक।